गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस एमएलए अंबा की मुलाकात हुई। अपनी ही पार्टी से चल रही है नाराज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की शुक्रवार को हुई मुलाकात राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों के बीच संवाद हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंप में हुआ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 59वें रेजिंग डे समारोह में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, हजारीबाग और चतरा के भाजपा सांसद समेत मांडू के विधायक जेपी पटेल अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। अंबा प्रसाद की केंद्रीय गृह मंत्री संग मुलाकात ने सबको चौंकाया। अंबा प्रसाद ने अमित शाह का झुककर अभिवादन किया। दोनों के बीच बातचीत भी हुई। हालांकि ऐसी मुलाकातों का शिष्टाचार मुलाकात की संज्ञा दी जाती है, यही बात अंबा प्रसाद ने भी कही, लेकिन इससे कांग्रेस नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। हाल ही में ऐसे कई मौके आए जब अंबा प्रसाद की नाराजगी सामने आई है। ताज़ा मामला हजारीबाग में खास महल की एक जमीन का विवाद भी है। इसमें अंबा प्रसाद और उनके पिता राज्य सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का नाम सामने आया था। प्रशासन ने उक्त जमीन पर बनी दीवार को हटा दिया। अंबा प्रसाद ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया था। उनका इशारा एक माननीय की ओर भी था। बिना नाम लिए उन्होंने कहा था कि सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है। प्रशासन के रुख पर भी उनकी नाराजगी जताई गई। बताया जाता है कि अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव की इच्छा हजारीबाग संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की है। ऐसे में अमित शाह से मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ओएमआर सीट नहीं, उत्तर पुस्तिका पर ही होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 25 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर पर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। वहीं 2025 की परीक्षा में 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 60% अंक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 20% का अंक आंतरिक मूल्यांकन होगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसका दिशा निर्देश दे दिया है। हेमंत सोरेन सरकार को झटका, राजभवन ने दूसरी बार लौटाया खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के राजभवन की ओर से खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को एक बार फिर लौटा दिया गया है। सरकार यह विधेयक स्थानीय लोगों को कई तरह के लाभ देने के उद्देश्य से लाई थी। जानकारी के अनुसार राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधेयक झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों का विस्तार करने के लिए विधेयक 2022 को एक बार फिर से राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से परामर्श लेने के बाद इसका हवाला देते हुए राज्य सरकार को इस विधेयक पर पूर्ण विचार करने के लिए कहा है। अटॉर्नी जनरल ने अपने सुझाव में कहा था कि विधेयक में स्थानीय व्यक्ति शब्द की परिभाषा लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल है। सीमा की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों को राजनीतिक एजेंडा न बनाए झामुमो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की सीमा की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों को अपना घटिया राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। प्रतुल ने कहा कि पूरे प्रदेश को इस बात का गर्व है कि विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल बीएसएफ अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर भी अपनी सियासत करने से बाज नहीं आया।
प्रतुल ने कहा कि यह एक सरकारी कार्यक्रम था और कार्यक्रम में भाजपा के सांसद विधायक आमंत्रित थे जिन्होंने शिरकत की। प्रतुल ने कहा कि राजनीतिक एक मर्यादा होती है जिसमें सेना और सुरक्षा बलों को राजनीतिक में नहीं घसीटा जाता, लेकिन कभी कांग्रेस सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते हैं तो कभी झामुमो सुरक्षा बलों के कार्यक्रमों पर अपनी ओछी टिप्पणी करने से बाज नहीं आता। सीएम हेमंत का आरोप, झारखंड के हक का 1,36,000 करोड़ नहीं दे रही है केंद्र सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के हक का पैसा दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जमीन से निकलने वाले कोयले का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास बकाया है। जब बकाया राशि मांगी गई तो वे टाल मटोल करते हैं। जिन्होंने 20 वर्ष तक इस राज्य में शासन किया, उन्होंने कभी इस राशि को केंद्र से नहीं मांगा। यह पैसा झारखंड वासियों का है या गरीबों के आवास का, सुखड़ा का, आपदा का पैसा भी नहीं दे रहा है। सोरेन शुक्रवार को पलामू में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व की डबल इंजन की सरकार में लोगों का हक अधिकार नहीं मिल पाता था। कभी कोई पदाधिकारी गांव पंचायत नहीं जाते थे, किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं होता था। लोगों को हमारी सरकार से कई आशाएं हैं, उसी की पूर्ति हेतु मैं काम कर रहा हूं।